वो एक तल्ख बात कही थी उसने, बात तो याद नहीं, याद है ले जा उसका। बातें हम भूल जाते हैं, लेकिन हम लेजों को नहीं भूलते। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज है और मैं राइट इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड साइंसेज अहमदाबाद से आपसे मुखातब हूँ। आज हम बात करते हैं कि हमारा जो लहजा है वो लोगों के अंदर किस तरह जो है वो रच बस जाता है और वो उनके अंदर जो है वो एक अपना इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट करता है। होता क्या है कि अल्फाज जो है जैसे कि जो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को जो लोग समझते हैं वो ये बात जानते हैं कि हमारी जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो बहुत उसकी कम जो है वो इफ़ेक्ट है, लेकिन जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो एक बहुत बड़ी कम्युनिकेशन है और उसका जो डायरेक्ट जो है असर है वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर है। अब जो अनकॉन्शियस माइंड है वो एक ऐसा वीडियो कैमरा है, उसके साथ सेंसर लगे हुए हैं कि जो हर चीज़ को रिकॉर्ड करता रहता है और हमारे जो माइंड के अंदर जो है वो अ बिट ऑफ सेकंड में जो है वो 20 लाख से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन आती है हमारा माइंड उनके साथ जो है मखसूस जो है वो प्रोसेस करता रहता है। अब अगर हमने अपने किसी लहजे के साथ, अपनी किसी बॉडी लैंग्वेज के साथ किसी को भी डिस्टर्ब किया है और हमें पता भी नहीं है और उसको भी उस वक्त एहसास नहीं हुआ, लेकिन उसकी अनकॉन्शियस माइंड के अंदर वो रिकॉर्डिंग रहती है और फिर हम ये कहते हैं कि यार लोग हमें छोड़ के चले जाती हैं, लोग हमारे साथ जुड़ते नहीं हैं, या मैं अपने सिस्टम में जो है वो नाकाम हो गया हूँ, या मैं जो है वो अपने कारोबार को जो आगे नहीं लेके जा सकता। देखिए दुनिया की जितने भी कारोबार है, अगर हम बात करें ना, ये जो मार्केटिंग मिक्स है जिसको 4 P's भी कहते हैं। अब 4 P's में आपकी प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस है, उसकी प्लेस है और उसकी प्रमोशन है, लेकिन उसमें 2 P और हैं, 6 P's जिनको हम कहते हैं। तो उसमें पीपल एंड प्रॉफिट भी है। देखें ये सारी चीज़ें लोगों के गिर घूमती। अगर ये एक इसमें से पीपल निकाल देना तो पीछे आपकी मार्केटिंग मिक्स या आपके बिजनेस का क्या बेनिफिट है? लोग ही आपके कस्टमर हैं, लोग ही आपके एम्प्लॉई हैं, लोग ही आपके बॉसेज हैं, लोग ही आपकी टीम में हैं और लोग ही आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर आप लोगों के साथ इंटैक्ट करना नहीं आता, इंटरेक्ट करना नहीं आता और हम लोगों को डील नहीं कर सकते, तो फिर हमारी PhD या हमारा MPhil या हमारा जो जितनी भी तालीम है वो किसी काम की नहीं है। हम अपने सब्जेक्ट में तो मतलब एक ज़ानत का मुज़ाहरा कर सकते हैं, लेकिन ना तो फिर हम इमोशनली इंटेलिजेंट हैं और ना ही हम सोशली इंटेलिजेंट। अब जो इंटेलिजेंशिया की जो नई और मॉडर्न किस्म की जो रिसर्च जिस पे हुई है वो जो है वो इमोशनल क्वेश्चन है। लेकिन आपने सुना होगा IQ, अभी EQ है। और EQ भी इसलिए है कि इंसान वो ज़हीन है कि जो मल्टीपल जो माइंड हैं उनके साथ जो है वो किस तरह डील कर सकता है, और यही उसका जो काबिलियत है वो सबसे आला है। आप मैनेजर अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके एम्प्लॉई आपको पसंद नहीं करते या आपके सबऑर्डिनेट जो हैं वो आपके साथ जो है उनका इंटरेक्शन सही नहीं है, या आप उनको डील नहीं कर सकते, या आप उनसे काम नहीं ले सकते, या वो लोग आपके साथ जो है वो जुड़ना नहीं चाहते, या आप आते ही उनके जो चेहरे हैं वो उनका रंग बदल जाता है, तो फिर आप बॉस तो हो सकते हैं बट आप लीडर नहीं हो सकते। अब ये जो चीज़ें हैं ये देखिए, इस आपको लीडर भी कौन बनाता है? अगर एक बादशाह है वो जंगल में चला जाए और सर पे ताज पहन ले, तो जंगल के जानवरों ने तो उसको बादशाह नहीं मानना, उसको बादशाह भी वो कौन लोग बनाते हैं? लोग। तो अगर लोगों के साथ हमारा रवैया या रवैये से भी बढ़ के कि हर इंसान का जो है वो अपना माइंड है और उस माइंड को अगर हम अंडरस्टैंड करें और उसके साथ हमारा जो रवैया है वो अकॉर्डिंगली हो और लोग हमारे साथ जुड़ना शुरू हो जाएं, तो ये तो बात ही ख़त्म हो जाए कि जी मेरा तो कारोबार नहीं चलता, या मैं तो अपने आप को जो है वो ज़िंदगी में कामयाब नहीं कर सकता। देखें अगर आपने एक जैसी जो है वो स्ट्रगल करनी है तो रिज़ल्ट भी वही आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि रिज़ल्ट चेंज हो तो फिर आप जो मेहनत कर रहे हैं आप उसका जो तरीक़ाकार है उसको तब्दील करें। अब मैं जब MBA का स्टूडेंट था तो हमारा मार्केटिंग की वो प्रेजेंटेशन थी इस्लामाबाद के अंदर, तो वो वहाँ पे एक केस स्टडी थी, मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक अमेरिका के अंदर एक शॉपकीपर था, तो उसने अपनी दुकान खोली और अपना एक पुराना अखबार खोला, तो उसने देखा कि उसकी अखबार के अंदर जो है एक स्पाइडर जो है वो मरा हुआ पड़ा हुआ था, तो मकड़ी थी। तो उसने एडिटर को ख़त लिखा कि मैंने आज अपना अखबार खोला है तो मैंने एक मरा हुआ स्पाइडर पाया उसके अंदर, प्लीज़ टेल मी कि ये मेरी गुड लक है या बैड लक है। तो अब वो एडिटर अमेरिका का था, अब ज़ाहिर है उनको अगर कुछ ख़त लिखते हैं तो उसका जवाब भी देते हैं, वो मतलब रिस्पॉन्सिबल एक ज़ाहिर है इतना बड़ा होता है, तो उन्होंने उसको जवाब लिखा कि ये तुम्हारी गुड लक भी नहीं है और तुम्हारी बैड लक भी नहीं है,
स्पाइडर ये देखने के लिए आया था कि वो कौन सी दुकान है कि जो हमारे अखबार के अंदर इश्तिहार नहीं देती। अब ये केस स्टडी है, आप सुने इसको। देखें, जिस दुकान के अंदर अखबार होगा, जाले होंगे और मरे हुए स्पाइडर होंगे, क्या वहाँ पे गाहक आएंगे? नहीं आएंगे। और ये सारी बातें जो इंडिकेशन है, निशानी है, वो ये ज़ाहिर करती है कि इस बंदे को एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत है। अब उस बंदे ने उस पूरी बात को किस तरह अपने हक में इस्तेमाल किया और उसको सिखाया कि यार अगर तुम ये करोगे तो तुम ठीक हो जाओगे। अब अगर वो उसके बाद एडवर्टाइजमेंट अगर उसने दी है तो लोग, क्लाइंट उसके साथ आना शुरू हो गए उसके पास, तो दुकान के अंदर सफाई भी हो जाएगी, स्पाइडर भी ख़त्म हो जाएंगे, अखबार भी नए आएंगे और वो उसका बिज़नेस जो है वो आगे बढ़ेगा। अब आप इस बात पे भी गौर कर लें कि ये जो एक केस स्टडी है वो हमें क्या सिखाती है, क्योंकि हम गुड लक और बैड लक के चक्कर में ही पढ़ के ना तो अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, ना हमारी जो सेल्फ है वो आगे जाती है, बस हम ऐसे ही हैं और हम ये समझते हैं कि जी हम बड़े कामयाब हो जाएंगे। तो वो लोग जो वक्त के साथ अपने आप को तब्दील नहीं करते वो बहुत पीछे रह जाते हैं या वक्त उनको रोन के आगे चला जाता है। तो सिंपल ये है कि हम रोज़ जो है एक नई से नई बात सीखें, अच्छी से अच्छी बात सीखें और अपने आप को जो है वो बेहतर से बेहतर करें। कुरान पाक की एक आयत है, उसका मफहूम है कि तो बेहतर वो है जिसने अपने आप को बेहतर कर लिया, यानी कामयाब वो हो गया जिसने अपने आप को बेहतर कर लिया। अब वो बेहतरी जो है वो डे बाई डे आप बेहतर हो, डे बाई डे आप, यानी आपका जो नया आने वाले दिन है आपके गुजरे हुए दिन से जो है बेहतर हो। ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।